आज मैं लेकर आई हूँ ऐसा प्रोटीन पाउडर जिसे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी बड़े आराम से खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी इसे बिना चीनी डाले कैसे खाए वो भी मैंने इसे बताया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रोस्टेड चना। भुने हुए चने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लेवल बहुत ही कम होता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। डायबिटिक्स पेशेंट अपने डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का भी स्रोत है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है, विटामिन बी की कमी है तो आप इसको ज़रूर से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही कारगर होता है और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो भुने हुए चने हैं, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा-सा भुनेंगे ना तो उसमें बचा-खुचा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और हमारा प्रोटीन पाउडर की शेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे आप एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊँगी। भुने हुए चने में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, तो यह वज़न घटाने में भी सहायता करता है। और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा खाने की क्रेविंग्स नहीं होगी, तो अपने आप ही वज़न कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चने को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के करीब भुना हुआ चना लिया है और किलो से मापेंगे तो आधा केजी के करीब है ये। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें भुने हुए चने की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है इस प्रोटीन पाउडर में। उसे निकाल लिया है और डाल देना है हमें 1 कटोरी मखाना। इसका सेवन हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी आप कर सकते हैं। मखाने से मीठा और नमकीन दोनों तरह के डिश बन सकती है और यह ब्लड प्रेशर को लेवल रखता है, डायबिटीज़ में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर प्रमाण में होता है। तो अगर हड्डियों की बीमारी है या फिर बाल झड़ते हैं, स्किन रूखी-रूखी सी हो गई है, तो आप मखानों का सेवन ज़रूर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मखानों को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। अक्सर सर्दियों में क्या होता है, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द बहुत ही उभर कर आता है। तो इस सीज़न में आप इस प्रोटीन पाउडर को ज़रूर से बनाइएगा क्योंकि हमने इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ना, आप देख सकते हैं वो कितने लाभदायक हैं। अब लिया है हमने 1 कटोरी मूँगफली, इसको भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना होता है। मूँगफली के भी अनगिनत ऐसे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये तेल का स्रोत होता है, वैसे ही विंटर सीज़न में स्किन भी रूखी-रूखी सी हो जाती है, बाल भी रूखे-रूखे से हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं ज़्यादा, स्किन फट जाती है, उसमें भी ये लाभदायक होता है। साथ ही साथ इसमें वज़न घटाने की भी क्षमता होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप मूँगफली को ज़रूर से खा सकते हैं प्रमाण में। अब यहाँ पे लिया है आधा कटोरी बादाम और आधा कटोरी के करीब ही लिया है काजू। आप इन दोनों को एक-एक कटोरी भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वैसे ही ड्राई फ्रूट्स हम अक्सर सर्दियों के मौसम में ही खाते हैं, तो इसमें आप अपने पसंद से और कोई ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। जैसे मैंने काजू, बादाम लिया है और कुछ छुहारे लिए हैं। तो आप इसमें अखरोट, पिस्ता भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। काजू, बादाम के फ़ायदे तो अनगिनत हैं, हम सब जानते हैं। तो इनको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, देख सकते हैं। सारी चीज़ों को अब हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम पीसेंगे 1 कटोरी भरकर सफ़ेद तिल। तिल खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है, पाचन सुधारता है और हृदय भी स्वस्थ रहता है। ये त्वचा और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है और शरीर में अगर सूजन हो, जोड़ों में दर्द हो तो आप इसको ज़रूर खा सकते हैं। तिल के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिसमें सेसमिन, सेसमोलिन और विटामिन ई शामिल होता है, जो शरीर में हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करता है। तिल के फायदे हमें सिर से लेकर पाँव तक अनगिनत ऐसे फायदे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी तिल भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। साथ ही साथ तिल में फाइबर से भी भरपूर होता है और फाइबर पाचन को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
उसे भी निकाल लिया है। अब हमने इसमें डाला है 1 चम्मच खसखस और डालेंगे 4 से 5 इलायची, हरी इलायची का यूज़ करिएगा, 4 से 5 ही डाल दीजिएगा, काली मिर्च और इन सारी चीज़ों को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आपको आँखों की कोई दिक्कत हो या फिर आपको नींद अच्छे से ना आए तो आप खसखस का यूज़ कर सकते हैं। इलायची के फ़ायदे भी हमें मिलेंगे और फ्लेवर भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे भून कर तैयार कर ली है। इसको हमें ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद ही हम इसको पीसेंगे। जैसे मैंने पहले कहा इसमें हमने प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्योंकि प्रोटीन पाउडर ही है, नाम ही इसका प्रोटीन पाउडर है तो इसे प्रोटीन से भरपूर ही होना है। तो इसलिए रोस्टेड चना ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, ड्राई रोस्ट थोड़े कम क्वांटिटी में लिए जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और सारी चीज़ें प्रमाण से ले लीजिएगा, तभी ये प्रोटीन पाउडर बहुत ही सेहतमंद बनेगा और जितना हो सके उतना इसको बारीक पीसने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है वो उसको ऐसे ही खा सकते हैं दूध के साथ यानी कि पी सकते हैं दूध के साथ। लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा-सा मीठा बनाना है तो इसमें चीनी बिल्कुल भी ना डालिएगा। इसमें डालनी है हमें मिश्री, बारीक वाली मिश्री डाल दीजिएगा या धागे वाली मिश्री। और यहाँ पे बनकर तैयार है हमारा 100 बीमारियों का इलाज एक ही प्रोटीन पाउडर, जिसे एक बार बनाइएगा साल भर आप स्टोर कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, साल भर ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सुबह गुनगुने दूध में 1 चम्मच डाल दीजिएगा और इसको पी लीजिएगा। दिन भर आप एनर्जी से भरे रहेंगे, चुस्ती-स्फूर्ति से भरे रहेंगे, बिल्कुल भी थकान आपको महसूस नहीं होगी। सर से लेकर पाँव तक सारी बीमारियों का इलाज है ये। बाल अगर झड़ रहे हैं, पाँव अगर एड़ियाँ फट रही है तब भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर से बनाइएगा। अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं। तो देख सकते हैं गुनगुना सा दूध लिया, इसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, फ़ायदेमंद ही रहेगा और इसको सुबह-सुबह पी लीजिएगा। अगर आप इसको पूरी सर्दियाँ अगर पिएँगे ना तो पूरा साल आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अब मार्केट से मिलावटी प्रोटीन पाउडर ना लाइएगा, घर पर ही सस्ते में ऐसा प्रोटीन पाउडर आप बना सकते हैं। इसमें हमने जो कोई इंग्रीडिएंट यूज़ किए हैं वो आपने देखे ही कितने फ़ायदेमंद हैं। और ख़ास बात इसे बच्चों से लेकर बड़े-बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं, तो ज़रूर से बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इसको दूध में नहीं लेना चाहते तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ लेंगे ना तो इसके बेनिफिट्स आपको और भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इस प्रोटीन पाउडर को इस विंटर सीज़न में घर पर ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखिए।